जेबी केसेस से हैं, मतलब पुराने वाले जेबी केसेस से। अभी जो नया बना है संजय मेहता जी का, उससे नहीं है। जेबी केसेस .in बना के पहले से बैठा हुआ है भैया। आप पार्टी लोग वेबसाइट काहे नहीं बनाए? पार्टी वेबसाइट और व्हाट्सएप पर नहीं चलता है। आपकी पार्टी को यूट्यूब फेसबुक में ही लोग जाना। नहीं, और सर। क्या? नहीं, कैसे नहीं? यूट्यूब ने एक बम फोड़ दिया है पूरे झारखंड में। जेब तो आप भी आज संजय मेहता जी का बुराई करने आए हैं? जेबी केसेस नहीं बोलेंगे। जेबी केसेस हमारा मदरबोर्ड है। हाँ। छाप है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हैं और जॉनी लीवर मिमिक्री करते हैं। राजकुमार फिल्म के हीरो के मिमिक्री करने से क्या, नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत पड़ता है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन भाग गए, लॉबिन हेम्ब्रम भाग गए, सीता सोरेन भाग गई, तब जेएमएम खत्म हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? आपके पार्टी में कौन है? जयराम महतो चेहरा है खाली। और जयराम महतो के अलावा यहाँ कई चेहरे हैं। नाम बताइए। अरे आपके सामने रविशंकर यादव। चुनाव के नॉमिनेशन के पहले यदि सबसे ज्यादा टाइगर का जनसभा हुआ है तो हजारीबाग सीट हुआ, जिसमें आपने हर एक जगह न्यूज कवर किया है। जैसे ही नॉमिनेशन खत्म हुआ उनके बाद कहाँ एक भी सभा? नॉमिनेशन के बाद एक भी सभा तो नहीं आप- हुई थी। सबको लाना चाहिए था। बिल्कुल। कोडरमा में क्यों नहीं आया इतना वोट? जी कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं, मैंने मिलने का प्रयास किया या पार्टी छोड़ा, तो वो टाइम ही नहीं दे रहे देखिए। हैं। अब जयराम में तो पीएम मोदी तो नहीं है कि उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। सिर्फ ओनली 81, ठीक है। बाकी लोग जो क्या करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, यही सब करेंगे। नहीं। पलामू का आदमी मान टाल जाएगा तो कितना खर्चा होगा? बात हम करवा लीजिए। अरे भाई ऑनलाइन घरे बैठ के हो जाता, टेक्नोलॉजी इतना दूर पार्टी हम है। खाली फेसबुक और ऑनलाइन और मीडिया में चलाए, टेक्नोलॉजी है ना। फेसबुक से चलावे। फॉर्म भरा। कांग्रेस में जाए, जेएमएम में जाए, भाजपा में जाए, टिकट लेने के लिए परिक्रमा पे फिर जब परिक्रमा बड़ी करना बड़ी पड़ता पार्टी है। ऐसा करें तो आप में अलग क्या है? वही पार्टी नया सोच लेके आएगा। झारखंड बदलने आए थे, यही बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहाँ गया बड़ी बड़ी बात? अरे हम गाड़ियों का कारवां जुड़ जाता है। टाइगर किसी को बुलाते नहीं है लोग, आज तक नहीं है। एक साइकिल तो उनके नाम से नहीं है। लेकिन आपके पार्टी में सिर्फ टाइगर ही तक सीमित है। आप जेबी केसेस में जेल केम बोले ना, आप कि जेबी केसेस बोल सकते हैं। जेल केम और जेबी केसेस एक और के है। जेबी केसेस संजय मेहता का को वो रहेंगे पार्टी में बने। देवेंद्र महतो जी ने बकायदा पार्टी में आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए। कमजोर हो गए हैं। मैं पहले बोला कि चंपई सोरेन भाग गए हैं, लेबिन हेम्ब्रम भाग गए, सीता सोरेन भाग गए, जेएमएम कमजोर नहीं हो जाएगा। कांग्रेस के कई नेता भाग गए तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं होगा। भाजपा कई नेता जेपी पटेल भाग के गए, कांग्रेस से भाजपा से चुनाव लड़ गए, कांग्रेस से लड़ गए भाजपा से, तो क्या भाजपा कमजोर नहीं हो जाएगा? नहीं, तीनों पार्टी को कमजोर होना पड़ेगा तभी तो जेबी केसेस। देखिए, एक बात से पहले जेबी केसेस पार्ट 2 जारी ना कर दे। अरे भैया वो जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ रविशंकर यादव जी हैं जो बरकट्ठा से आते हैं और जेबी केसेस से हैं, मतलब पुराने वाले जेबी केसेस से। अभी जो नया बना है संजय मेहता जी का, उससे नहीं है। तो इसलिए ये बैठे हैं क्योंकि संजय मेहता ने एक बम फोड़ दिया है पूरे झारखंड में। जेबी केसेस के जितने कार्यकर्ता हैं सबके अंदर खलबली मच गई है और इनके जितने भी कैडर हैं वो इधर उधर इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, संजय मेहता की बुराई कर रहे हैं। पूरा चर्चा जो है झारखंड में चल रहा है। तो आप भी आज संजय मेहता जी का बुराई करने आए हैं कि और कुछ रीज़न है? सबसे पहले जोहार हजारीबाग को खतियानी जोहार। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका मैं जेबी केसेस नहीं बोलेंगे। जेबी केसेस हमारा मदरबोर्ड है। हाँ, वो हमारा मात्र है। हाँ। और हम जब निर्वाचन आयोग के द्वारा जेल केएम को पार्टी का निबंधन हमें मिल गया है, क्योंकि हम चुनाव के दौर में जाएंगे तो हमारा ईवीएम में जेल केएम लिखा हुआ रहेगा। हमारा आवंटन कैंची छाप है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हैं और मैं उनका केंद्रीय प्रवक्ता उस पार्टी का हैसियत से बोल रहा हूं। और हम लोग किसी का शिकवा शिकायत व्यक्तिगत नहीं करते हैं। हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम विचारधारा के खिलाफ बात करते हैं। तो ये बताइए, अभी जो जेबी केसेस संजय मेहता जी ने बना दिया है अपनी पार्टी, उससे कितना नुकसान होगा आपके पार्टी को इलेक्शन में? अच्छा, एक बात हमको बताइए, जॉनी लीवर मिमिक्री करते हैं, राजकुमार फिल्म के हीरो के मिमिक्री करने से क्या वो राजकुमार हो जाएंगे क्या? नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत पड़ता है और हम समझते हैं कि उनके पास नहीं है। और इनसे भी हमारा जेल केएम जो पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे आप बोल रहे हैं नहीं असर पड़ेगा? डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 साल से जो भाषा का आंदोलन हम लोगों का चल रहा था, हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़े या विधानसभा की दौर में हैं। और टाइगर की विचारधारा, जेल केएम की जो विचारधारा, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो झारखंड के जन जन में और कन कन में विख्यात हो चुका है, पहुंच चुका है। लेकिन वो एक आदमी से आप तो नहीं बना पाएंगे ना सरकार। अच्छा, हमको एक बात आप बताइए, आदमी केंद्रित नहीं ना होगा। हमको एक बात बताइए, जेएमएम से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन भाग गए, लॉबिन हेम्ब्रम भाग गए, सीता सोरेन भाग गई, तब जेएमएम खत्म हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, तो वो तो इसलिए तो बोल रहे हो, उसमें अलग अलग दिग्गज नेता है ना। अरे सर, अब राजनीति आपके पार्टी में कौन है? जयराम महतो चेहरा है खाली। और जयराम महतो के अलावा यहाँ कई चेहरे हैं। नाम बताइए। अरे आपके सामने रविशंकर यादव बोल रहा है, क्या आपको यादव समाज से चेहरा है? आपको प्रोजेक्ट कहाँ किया जा रहा है? कौन का प्रोजेक्ट? कोई किसी को करता नहीं है। कैसे नहीं आपके अंदर क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, आप पार्टी के हित लिए काम करोगे, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो अपने आप। अच्छा, एक बात बताइए, सूरज को बादल कितना दिन तक ढक के रखेगा?
सूरज की रोशनी बादल 2-4 दिन। वही तो संजय जी बोल रहे थे ना कि जयराम मैं तो उनको चांस नहीं दे रहे हैं, वो बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो उनको बोल दिया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, उनका सुझाव नहीं मान रहे हैं। अब कोई केंद्रीय अध्यक्ष है उसको सुझाव भी नहीं दे सकता है क्या कार्यकर्ता? अब इतना बुरा मान जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बोलते हैं बढ़ने नहीं देने की बात, पार्टी जेवी कैसे से केंद्रीय उपाध्यक्ष, हजारीबाग संसदीय सीट से पार्लियामेंट का टिकट, उसके बाद पार्टी का प्रोटेम प्रभारी। हाँ। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूं फयाज भाई कि पूरे झारखंड प्रदेश में 8 सीट पे हम चुनाव लड़े, हमारी जेबी केसेस लड़ी। चुनाव के नॉमिनेशन के पहले यदि सबसे ज्यादा टाइगर का जनसभा हुआ है तो हजारीबाग सीट हुआ, जिसमें आपने हर एक जगह न्यूज कवर किया है। नहीं, कहाँ, ऐसा नहीं है। सबसे अरे ज्यादा चौपारण में- दो सभा हुआ, कैसे एक नहीं? चौपारण में, एक हजारीबाग सबसे पहले हजारीबाग में मटवारी में गांधी मैदान में सभा हुआ, हाँ, याद उसके करिए। बाद एक चौपारण, एक यहाँ पे हजारीबाग में सिंदूर- हुआ, सिंदूर याद का, करिए। बस। और मांडू में भी हुआ, याद करिए। मांडू हजारीबाग में हुआ, लेकिन मांडू तो अपना रामगढ़ का है, उनका एरिया था भैया पूरा। लेकिन मांडू जो विधानसभा है वो कौन संसदीय सीट में आता है? नहीं, विधानसभा तो आता है, लेकिन हम उनका- विधानसभा और लोकसभा के सर पे उससे चुनाव लड़ते हैं उससे ना। ठीक है, मांडू में किया, बड़का गांव में किया, हर जगह तो वो तो काम है उनका, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन खत्म हुआ उनके बाद कहाँ एक भी सभा, नॉमिनेशन के बाद एक भी सभा तो नहीं आप हुआ। देखे होंगे कि जब नॉमिनेशन उनका टाइगर का हुआ हाँ। तो उनके पर झूठा मुकदमा करने के बाद झारखंड सरकार की पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की बटालियन यानी भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री भी टाइगर को बर्बाद करने के लिए, टाइगर को गुलाम बनाने के लिए, टाइगर को पिंजड़ा में बंद करने के लिए, टाइगर को होटवार जेल में बंद करने के लिए तरह तरह के एक्ट लगाने के लिए जो साजिशें रच रही थी। तो 10 से 12 दिन तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष उसमें परेशान हो गए। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहते हैं कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा हुआ और उनके सारे केस पे स्टे लगा। वही है ना, चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया। फिर भी संजय जी बोल रहे हैं, वो सभा से बोल रहे हैं जयराम में, तो उनका यही कंप्लेन है कि हम मेरे वजह से वोट लाया, मेरे वजह से वोट सच्चाई लाया। है ये। अगर ऐसा सच्चाई है तो फिर जितने 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे सबको लाना चाहिए था। बिल्कुल। कोडरमा में क्यों नहीं आया इतना वोट? कैसे नहीं कोडरमा में वोट कहाँ आया? आया वोट? कोडरमा में 25, देखिए वही तो मैं बोला कि कोडरमा में हमारा नहीं वोट आने का कारण हुआ कि हमारा जिला कमेटी विस्तार नहीं था, प्रखंड कमेटी विस्तार नहीं था। तो जयराम महतो के नाम पे हो जाता ना, विस्तार की क्या जरूरत? नहीं, नाम के साथ साथ संगठन की मतलब जरूरत है ना, जरूरत है ना। तो वही संजय जी बोल रहे थे कि एक आदमी खाली नहीं चला सकता है पार्टी। कहाँ एक आदमी चला रहा है? आपका कोर कमेटी हमारा 25 लोगों का बना हुआ है। तो जब उन्होंने 17 सजेशन दिया था तो वो कैसे उसको नकार नहीं, सजेशन देने का पार्टी में कार्यकर्ता से लेकर सेंट्रल लेवल का लीडर तो कभी अधिकार है, लेकिन आप गलत जगह सजेशन दे रहे हैं। पार्टी का अपना एक फोरम है और उस पार्टी के फोरम में आप जाकर सवाल कीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना। जय मेहता जी कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं, मैंने मिलने का प्रयास किया नहीं, या पार्टी छोड़ा, तो वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। देखिए- अब जयराम में तो पीएम मोदी तो नहीं है कि देखिए- उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, ये- लेकिन वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिल पा रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव लड़ पाए उनसे नहीं मिल पा रहे। आप क्या कहिएगा? नहीं नहीं, ये बातों को मैं खारिज करता हूँ क्योंकि टाइगर जयराम महतो से मिलने के लिए हमेशा वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। आप सुबह सुबह चले, आप हम लोग सुनिए ना। बनी बनाई बात नहीं आप बोल रहे हैं ना, जानते- ये संजय मेहता जी ने इंटरव्यू में कहा है। टाइगर- और उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बार टाइम लिया, फोन भी किया, इनके फरजान जो हैं उनको भी फोन किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम यहाँ आए वहाँ आए, बात को घुमाया, मिल के बात नहीं हुई। टाइगर जयराम महतो अपने जहाँ वो रहते हैं, जहाँ तोपचाची में सुबह सुबह वो जनता दरबार लगाते हैं और उनके जनता दरबार में 250-300 लोग आता है। अब मान लिया सुबह उठ करके 12 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं और उसके बाद में भी आप कहते हैं कि लोगों से नहीं मिलते हैं। अरे लोग अपना पार्टी से मिलने के लिए एकदम आप बात मिलते घुमा रहे हैं, नहीं, फिर घुमा नहीं रहे हैं। और क्या घुमा नहीं रहे हैं। आपको अगर मेरा एमपी एमएलए, अगर मोदी जी को एमपी एमएलए से मिलना है तो जनता दरबार में बुलाएंगे उनको। हमको एक बात टाइम लेके मीटिंग करेंगे, लंबा मीटिंग। टाइगर जयराम महतो जेल कैंप ये में सब देखिए संजय जी का कहना था पिछला इंटरव्यू में, वही हम बता रहे हैं। हम उनके मुद्दे पर अब ज्यादा इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पार्टी में नहीं है और जो हमारे पार्टी में नहीं है उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। जहां तक मिलने की बात है, झारखंडीय सोच रखने वाले जितने भी हमारे कैडर हैं, चाहे बूथ लेवल के हैं चाहे सेंट्रल लेवल के हैं, सारे लोगों का यहाँ पे सभी जातियों का समावेश है, सभी वर्गों का समावेश है। सब लोग को लेके चलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनी जाती है, सब लोग का बात का अवलोकन किया जाता है और जो मानने योग्य बातें बात माना आपका भी कहना जाता है कि टाइगर जयराम महतो बहुत ही दूरदर्शी वाले आदमी है, मानते हैं आप? बिल्कुल है। सोचने वाले आदमी है। हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो का मैंने पिछला इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा आप मांडू से भी चुनाव लड़ेंगे क्या? उन्होंने कहा कि लड़ सकते हैं, कहा था ना, जी। आप भी थे वहाँ पे, हम्म। लड़ सकते हैं। तो जब उनको ये पता है कि मांडू से लड़ेंगे चुनाव, तो फिर 29 लोगों का फॉर्म क्यों भरवाया था विधायक के लिए मांडू से? हमको ये समझ में नहीं आया। नहीं, ये टाइगर का इन लोगों को आप संशय में क्यों नहीं, रखा? नहीं, नहीं, कम से नहीं। कम मांडू से तो नहीं लेना चाहिए था पैसा। एक बात आपको समझना चाहिए फैयाज भाई, ये टाइगर का मनसा वहां से चुनाव लड़ने का नहीं है। मांडू के क्षेत्र के लोग टाइगर से आग्रह कर रहे हैं, गोमिया के लोग भी कह रहे हैं। सुनिए ना, चल गया है ना कि लड़ेंगे आप। ऐसा नहीं है, कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है।
अभी को कंफर्मेशन अब नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपके पार्टी में इतना फॉर्म भरा है, 1200 फॉर्म बोल रहे हैं कि आप लोग भरे हैं विधायक के लिए, आदमी ही आएगा सिर्फ, ओनली 81, ठीक है। बाकी लोग जो क्या करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, यही सब करेंगे। नहीं सुनिए, अब एक बात क्या मैं बता रहा करेंगे पार्टी हूँ, लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जेलकीएम ने एक सिस्टम को डेवलप किया। नहीं, आप सुन लीजिए, में भी किया था ऐसा, नहीं, सुन लीजिए, 50-50 हजार लेके फॉर्म नहीं भरा नहीं नहीं, वो 50,000 पैसा यहाँ नहीं लिया गया है साहब। आप सुन लीजिए, यहाँ पर हम लोग सिस्टम डेवलप किए कि आप फॉर्म भरिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप पार्टी में किस पद पर में हैं, या दूसरे सामाजिक संस्था के लोग भी अब हमारे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक आप पैसे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारा फॉर्म का कीमत मात्र 100 रुपया था। 5,000 रुपया सेंट्रल लेवल का आप अधिकारी हैं, जिला लेवल का अधिकारी हैं तो 3,000, पंचायत लेवल का अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं तो 1,000, जो कि हमारा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, हमारे पार्टी के संविधान में ये नियम है कि आप जाकर के पहले आप सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं तो 5,000 का रसीद कटाना होगा, जिला लेवल के हैं 3,000 का कटाना होगा। मतलब गरीब आदमी नहीं भर पाएगा फॉर्म। नहीं नहीं, हमारा संविधान है, गरीब आदमी नहीं नहीं भर नहीं, पाएगा। गरीब देखिए ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है आपको ना, सिस्टम है, गरीबों की पार्टी आप बोलते रहते हैं। सिस्टम है ये। आपके फॉर्म भरने के 1,000 रुपया है, 5100 रुपए, एक रुपया है, सॉरी 1,000 1 रुपया, 100 रुपया है फॉर्म का कीमत। लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, मानटाल, पलामू का आदमी मानटाल जाएगा तो कितना खर्चा एक होगा? बात हमको बताइए, आप विधायक बनना चाहते हैं और पार्टी कार्यालय में जाने में आपको खर्चा समझ में आ रहा है? कैसे नहीं खर्चा अरे होगा? अरे विधायक तो छोचो को आप ऑनलाइन फॉर्म काहे नहीं भरवा लिए? अरे भाई घरे ऑनलाइन बैठ के हो जाता, टेक्नोलॉजी इतना दूर पार्टी है, खाली फेसबुक और ऑनलाइन और मीडिया में चलाए, टेक्नोलॉजी है ना, फेसबुक से चलावे। फॉर्म भरा लेते आप। हमारे पास रिकॉर्ड ऑफलाइन भी जरूरी है पार्टी कार्यालय में, अरे तो उसको प्रिंट करा के ऑफलाइन रख लेते। प्रिंटेड नहीं नहीं। इतना सिस्टम अरे सिंपल नहीं है सर, आप बड़ी बड़ी पार्टियों, कांग्रेस में जाएं, जेएमएम में जाएं, भाजपा में जाएं, टिकट लेने के लिए परिक्रमा पे फिर जब परिक्रमा बड़ी करना बड़ी पड़ता पार्टी है। ऐसा करें तो आप में अलग क्या है? वही पार्टी को हम लोग वोट देंगे, जनता वही पार्टी को चुने। फिर भाजपा जेबी केसेस तो हम लोग को लगा था कि नया सोच लेके आएगा, झारखंड बदलने आए थे, यही बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहाँ गया बड़ी बड़ी बात? अरे हम तो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, जो रूट लेवल की बातें हम बात कर रहे हैं। शुरू में आज- किए, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आज भी आज देखिए स्कॉर्पियो में घूमते हैं, आज देखिए थार में घूमते हैं, आज फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। संजय मेहता ने एक स्कॉर्पियो लिया तो आपने कहा कि स्कॉर्पियो कहाँ से आया पब्लिक की जनता से? यही सवाल वो उन्होंने किया जयराम महतो से। मैं एक बात कि बता वो रहा थार हूं, और ये कहाँ से लाते हैं? टाइगर जयराम महतो का अपना ना कोई स्कॉर्पियो है, ना कोई थार है, ना कोई तो गाड़ी है। घूमते कैसे अरे हैं? घूमते जनता का प्यार है। हाँ। अभी कोई आ जाता है, सभा उनका होता है, वो एक गाड़ी से, कोई दोस्त यार की गाड़ी या पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचते हैं। लेकिन टाइगर का ये जलवा है, टाइगर की अपनी विचारधारा है, टाइगर की अपना एक दूरदर्शिता है, टाइगर का अपनी पहचान है कि उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का कारवां जुड़ जाता है। टाइगर किसी को बुलाते नहीं है, लोग उनका प्यार समर्पण देख करके लोग आते हैं। और टाइगर की अपनी कोई गाड़ी आज तक नहीं है, एक साइकिल तो उनके नाम से नहीं है। लेकिन आपके पार्टी में सिर्फ टाइगर ही तक सीमित रह जाएंगे कि और भी बनेंगे नेता? आपके सामने रविशंकर यादव दिख रहा है, ये महतो की नहीं है। तो आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? मैं भी अपने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से, बरकट्ठा से तो महेंद्र यादव भी हैं, उन्होंने भी भरा है। महेंद्र यादव ने, प्रसाद। देखिए हाँ। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी है। हमारा बूथ स्तर से लेकर केंद्र तक सभी कार्यकर्ता जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, पार्टी राजनीतिक जीवन में तो चुनाव सबको लड़ना है, सबको लड़ने की इच्छा रखता है। हम लोगों ने ओपन विंडो सिस्टम किया, सभी लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन देने के बाद में सब तरह का सिचुएशन देखा जाएगा, जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, आपकी योग्यता देखी जाएगी, संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटी का सदस्य है, केंद्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, तो तमाम प्रक्रिया गुजरने के बाद सीट डिक्लेयर होगा। तो रविशंकर जी, आप बरकट्ठा के लिए क्या करेंगे अगर बन गए तो? देखिए- देखिए आपको अगर दे दिया जाए टिकट कि लीजिए आप महेंद्र का पत्ता काटते हैं हम लोग, आपको देते हैं, तो फिर क्या? देखिए बरकट्ठा विधानसभा यदि पार्टी हमको चुनाव लड़वाती है तो सबसे बड़ी बात है हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी जब हम सरकार में आएंगे, चीफ मिनिस्टर हमारे जयराम जी होंगे, तो आप जान रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात हम लोग कर रहे हैं, छात्र नीति, उद्योग नीति की बात कर रहे हैं, खनन नीति, विस्थापन, पुनर्वास की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे राज्य में लागू होगा। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि एक बांझीडी पावर प्लांट है, जहाँ पे 2000 मेगावाट बिजली पैदा होने की क्षमता है। अभी फर्स्ट फेज का काम हो गया, सेकंड फेज भी वहाँ आ गया है। वहाँ 5000 लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। 32 गांव की ज़मीन गई है, जो ज़मींदार हैं उनके लोगों को नौकरी नहीं लगा है। 5000 में लगभग 42 लोग बाहर के, 4200 लोग बिहार, यूपी, बंगाल के लोग काम कर रहे हैं। रविशंकर यादव विधायक बनता है तो सबसे पहले प्लांट में जाके आंख से आंख मिला के चेयरमैन से बात करेगा कि ज़मीन हमारी, हमारे राज्य के कोयला और पानी से प्लांट में बिजली बन रही है, तो ये 4200 लोग जो बिहार, यूपी, बंगाल के लोग हैं उसको वापस जाना होगा, और हमारे 32 गांव के लोगों को जो जमीन दिए हैं वो प्लांट में नियोजन में उसको रखना होगा। बाहर के लोग को भगा दीजिएगा? हमारा बेटे के लिए पहले रोटी, हम भूखे मर रहे हैं, पहले हम अपना बेटा का पेट भरेंगे तब न पड़ोसी के बेटा को रोटी देंगे। इस बात से आप इत्तेफाक आपको भी रखना होगा। दूसरी बात है, आप देखिए जनता को 3 चीज़ ज़्यादा जरूरत पड़ता है, थाना,
सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस। आप थाने में जाके देखेंगे तो यदि लड़का झारखंड में किसी भी थाने में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जाता है तो बाबुओं की जो तानाशाही है, मुंशी और दरोगा जो तानाशाही है, हमारे स्टूडेंट को परेशानी झेलना पड़ता है। वो सिस्टम हम लोग ठीक करेंगे, हाल उठा रहे हैं। हम सरकार में आएंगे तो छेदी जो दिख रहा है ना आपको, हम लोग जेल के हम सरकार में बंद हो आएंगे, जाएगा। ये हम लोग बंद करेंगे। ये बताइए, आप जेबी केसेस में जेल केम बोले ना आप, कि जेबी केसेस बोल सकते हैं? जेल केम और जेबी कैसे सिक्के को और के है जेबी केसेस संजय मेहता का होगा। कौन कहता है संजय मेहता हो गया, इला झूठो सचो खाली बोलते रहते हैं। आप लोग प्रमोट नहीं करिए, वो अध्याय खत्म हो गया। वो काला अध्याय था जेल कैम के लिए, वो अध्याय समाप्त, वो चैप्टर समाप्त। और जो हमारा पार्टी में नहीं, उसकी चर्चा हम क्यों करेंगे? तो ये बताइए, आप जेल केम से पहले कहाँ थे, मतलब क्या करते थे? जेबी केसेस में थे? नहीं, मतलब उसके पहले। उसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। मैं राज्य से लेकर सेंट्रल तक राजनीति किया। 2010 में मैं मुखिया बना, 2015 में हमारी पत्नी मुखिया बनी। हमारे पिताजी आंदोलनकारी रहे हैं, जेपी आंदोलन में जेल गए, आज पेंशन भी मिलता है। अच्छा। हमारे दादाजी भी 25 साल मुखिया रहे थे जब 1980 से पहले। हम लोग आंदोलनकारी परिवार से हैं। हम लोग जनता के लिए, हितों के लिए लड़ते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं और राजनीतिक जीवन में पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले चुनाव लड़ने की कोशिश की आपने पहले कभी? देखिए, मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, इलेक्टेड हुआ, मुखिया बना। उसके बाद मैंने कभी प्रयास नहीं किया, एमएलए के लिए नहीं गए? कभी नहीं प्रयास किया। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी का विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ा और लगातार मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। टाइगर जब गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे थे तो मैं गिरिडीह विधानसभा का प्रभारी था। चतरा का भी संगठन का प्रभारी बनकर जहाँ संगठन का निर्माण किया। गिरिडीह में भी टाइगर के लिए जलती धूप में काम किया और लगातार अभी कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, प्रवक्ता बनाया गया हूँ, काम कर रहा हूँ पार्टी संगठन के लिए। और पार्टी यदि योग्य समझेगी कि एमएलए के लिए रविशंकर यादव बरकट्ठा जीत सकता है, चचा भतीजा को पटक सकता है, बरकट्ठा सीट टाइगर को मुख्यमंत्री बनाने में हम रोल है, पार्टी यदि टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। आप जैसे कोर कमेटी में हैं तो आप लोग बैठते हैं, मिल के बात होती है, डिस्कशन होती है सचिव के साथ या फिर महासचिव के साथ या फिर अध्यक्ष के साथ? ये जी, कोर कमेटी की तोपचाची में मीटिंग हुई थी हम लोगों की। 25 लोगों की कोर कमेटी थी, उसमें उपाध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष भी थे और प्रोटेम प्रभारी जिनको बनाया गया है वो सारे लोग थे। सभी लोगों ने हम लोग चर्चा किया कि हमारा मैनिफेस्टो कैसा होगा, हम चुनाव लड़ने की रणनीति क्या होगा। लगभग 5 घंटे मीटिंग चली, सारे बातों आया, सारे बातों को रखा गया, कुछ बातों को नोट किया गया, मेंशन किया गया। मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है, चुनाव रणनीति पे काम चल रहा है। अभी 60 विधानसभा में लगभग हमारे कैंडिडेट्स के 2-3 नाम फाइनल हो गया है, क्योंकि किसी विधानसभा में 3 नाम चल रहे हैं, 2 नाम चल रहे हैं, कहीं 4 नाम चल रहे हैं। उसके बाद संसदीय कमेटी जो हमारी, उसमें भी बातें आ रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हम लोग 60 सीट पे लगभग हम लोग तय कर लिए हैं कि हम लोग 60 सीट पे लड़ेंगे और 21 सीट जो बच रहे हैं, तो 21 सीट पे भी बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, आवेदन है, वो भी तय हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जैसे नए कैंडिडेट है, बिजनेसमैन हैं, आप लोग की पार्टी में आ रहे हैं, मतलब आपको अप्रोच कर रहे हैं। हाँ। तो क्या वैसे कैंडिडेट आके लड़ सकते हैं चुनाव? देखिए, अभी जो आवेदन दिए हमारी पार्टी में, जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिए, वो आवेदन में से ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। अच्छा। जो आवेदन ही नहीं किया है, हम कैसे मानेंगे कि वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? कोई बड़ा चेहरा अगर आया लड़ने के लिए तो? अब देखिए, राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ संभावनाओं पे भी निर्भर करता है। और वैसे लोग कुछ पॉलिटिकल, देखिए, उद्योगपतियों या बड़े पैसे वाला का फैक्टर नहीं रखता है। फैक्टर रखता है कि आप झारखंडियत की बात कितना करते हैं, आप खतियान की कितना बात करते हैं, झारखंड के जनमानस में आपकी क्या पकड़ है, झारखंडियत में आपके मुद्दे पर कितना प्रभावित करते हैं, ये बातें निर्भर करेंगी। नहीं, तो ये सब मुद्दा तो अब चल नहीं रहा है ना उतना, शुरू में बहुत चला, अब ये सब कैसे मुद्दा नहीं नहीं चल चल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, पार्टी में आपके बहुत बदलाव आए, बीच में दरार हुआ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे देवेंद्र के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या वो रहेंगे पार्टी में? देवेंद्र महतो जी ने बाकायदा पार्टी में आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए। वो कहाँ से लड़ेंगे? दिल्ली से लड़ेंगे? ये कहाँ से लड़ेंगे, ये कोर कमेटी, संसदीय बोर्ड और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं? अभी कोई ऐसा फाइनल नहीं है। सारे देवेंद्र महतो जी के साथ साथ हमारे जितने बड़े चेहरे हैं और हमारे छोटे कार्यकर्ता, यानी बूथ लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक आवेदन भरा है। इस पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जल्द कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहली सूची जारी होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी होगी। और मैं डंके की चोट पे स्पष्ट भी कह रहा हूँ कि ये तमाम पार्टियों में चुनाव के दौर में नेता इधर से उधर जाते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, तो हमारी पार्टी भी इससे वंचित नहीं होगी। ये भी कैसे से भी लोग जाएंगे, है ना? जाएंगे, लोग आएंगे। इसका मतलब नहीं कि टाइगर की विचारधारा टूट गया, चाहे टाइगर की विचारधारा कमजोर हो गए हैं। मैं पहले बोला कि चंपई सोरेन भाग गए हैं, लेबिन हमरम भाग गए, सीता सोरेन भाग गए, जेएमएम कमजोर नहीं हो जाएगा।
कांग्रेस के कई नेता भाग गए तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं होगा। भाजपा कई नेता जेपी पटेल भाग के गए, कांग्रेस से भाजपा से चुनाव लड़ गए, कांग्रेस से लड़ गए भाजपा से, तो क्या भाजपा कमजोर नहीं हो जाएगा? नहीं, तीनों पार्टी को कमजोर होना पड़ेगा तभी तो जेबी केसेस। देखिए एक बात मैं आपको फैयाज भाई स्पष्ट कह रहा हूँ, कमजोर नहीं होंगे तो फिर आप लोग फिर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जेएलकेएम की विचारधारा, टाइगर की आइडियोलॉजी झारखंड के जनमानस में कन कन फैल चुकी है। आपको सबको कमजोर करना पड़ेगा पहले। कमजोर हो भाजपा, गया कांग्रेस, जेएमएम सब नेता को, मतलब समझिए कि पानी पसीना उतर रहा है टाइगर की आइडियोलॉजी से, जेएलकेएम की आइडियोलॉजी से। क्योंकि हम लोग इस बार अभी पिछले 15 दिन पहले तक तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग उभर रहे थे झारखंड में, लेकिन कुछ मीडिया भाई, कुछ एनजीओ, कुछ संस्थानें, कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फील्ड में रिपोर्ट हम लोग को दे रहे हैं कि जेबी केसेस को झारखंड के जनमानस आशा भरी निगाहों से देख रही है। क्योंकि जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा, आजसू सब लोग का पसीना हम लोग जेबी उतार केसेस देंगे। पार्ट 2 भी आ गया। कौन ये कोई पार्ट 2 थर्ड नहीं चलेगा। जयराम महतो चलेगा, जेबी केसेस और जेएलकेएम चलेगा। और ये देख लीजिएगा सर, तो लग रहा है कि डायरेक्ट फाइट होगा संजय मेहता और जयराम मेहता। नहीं, हमारी बड़े बड़े जैसे इंडिया गठबंधन के लोग, बड़े बड़े एनडीए गठबंधन के लोग, जिसने 24 साल से झारखंड को लूटा है, खनिज संपदाओं को लूटा है, हमारे रोजगार को बेच दिया, झारखंड का अस्मिता को बर्बाद कर दिया। हम लोग सरकार में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड का नवनिर्माण होगा। झारखंड में जितने छेदी भ्रष्टाचार के दिखने सब हम लोग बंद करेंगे। झारखंडियत की बात होगा, खतियान की बात होगा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ के सारे स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग ठीक करेंगे। स्कूल कॉलेजों में जो बहालियां हैं, आज देखिए इंटर कॉलेज में चले जाइए, पूरे झारखंड की मैं बात बता रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ ऑन मीडिया कि 24 साल में केवल आप बात करते हैं नली गली सड़क का और चापानल का और डैम और चेक डैम का। आज पूरे झारखंड में इंटर कॉलेज हैं, ना फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का ना मिलेगा, ना मैथ मिलेगा, ना बायोलॉजी का मिलेगा। हमारे बच्चे केवल एडमिशन पे एडमिशन हो रहे हैं। हमारा बच्चा नीट का एग्जाम का तैयारी नहीं कर पा रहा है, इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं कर पा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के, विधायक, सांसद के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे कोटा बेंगलोर में पढ़ के तैयारी करते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर वो बनेगा कि हमारा बेटा बनेगा। हम लोग इस सिस्टम को बदलेंगे। इसलिए जयराम महतो ने कहा है कि तुम शासन दो, प्रशासन को हम ठीक करेंगे। और हम आपके चैनल से आह्वान करना चाहते हैं, एक केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते, कि आप सत्ता परिवर्तन करिए झारखंड में, व्यवस्था परिवर्तन हम ठीक करेंगे। अभी फैयाज भाई देखिए, अभी विधायक मंत्री बीमार पड़ते हैं, चले जाते हैं लीलावती गंगा हॉस्पिटल, कौन गुरुग्राम में हॉस्पिटल में, उन्हीं का बनाया हुआ है। आपके भी तो अध्यक्ष जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। नहीं, दिल्ली जाते हैं। सुनिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार ने रिम्स को बनाया, सदर हॉस्पिटल बनाया। सरकार के विधायक मंत्री रिम्स में भर्ती काहे नहीं होते हैं? जो सत्ता में बैठे उनसे पूछिए, उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम, उन्हीं का चलाया हुआ सिस्टम पर उनको भरोसा नहीं कि मर जाएंगे, इलाज कराएंगे। तो अब बताइए, हम लोग सरकार में आएंगे तो डॉक्टर विधिवत रूप से पंचायत लेवल पे स्वास्थ्य उपकेंद्र में बैठेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठेंगे, सदर हॉस्पिटल में बैठेंगे। आप जाके कोई भी पंचायत में चले जाइए। आप जब पार्टी में और लोग को बढ़ावा दीजिएगा तब ना होगा कि जयराम मैं तो 1 सीट 2 सीट से जीत जाएंगे तो थोड़ी बन जाएंगे सीएम। 1 2 सीट की बात कर रहे हैं, चाहिए ना 41 सीट, 42 सीट चाहिए, 42 सीट चाहिए ना। और 42 सीट के आप जान रहे हैं, सुन लीजिए, इस बार जेएलकेएम जो है ना, झारखंड में सरकार बनाने का ताला का चाबी टाइगर जयराम महतो के पास रहेगा। आप एक ही सीट जीत के, एक सीट कौन कह रहा है जीत रहे हैं जी? मधु कोड़ा जैसा कौन कह रहा है? मधु कोड़ा के तो भाजपा जो कहता था ना, वॉशिंग मशीन वाला कहता था, पानी पी पी के घर आता था मधु कोड़ा को, कि मधु कोड़ा हजारों करोड़ रुपया लूट लिया। तो भाजपा अपने गंदी है, अपने मैली है, ला करके वॉशिंग मशीन में पवित्र करने पे चली है। क्या गारंटी है कि आपके पार्टी के अध्यक्ष नहीं जाएंगे दूसरे पार्टी में? देखिए एक बात सरकार बनाने के टाइम में एक बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग गठबंधन की राजनीति नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, कोई 25 पार्टी, कोई 35 पार्टी मिलकर गठबंधन किया है। जेएलकेएम भी गठबंधन किया है, लेकिन जानते हैं किसके साथ? झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के साथ। हमने यहाँ के नौजवानों, किसानों और महिलाओं के साथ गठबंधन किया है, कि झारखंड की बात किया है। सभी नेता लोग केवल रोड पीसीसी चापानल की बात करते हैं, कोई नीति नियम। आज आप फैयाज भाई, आप पत्रकारिता जब से कर रहे हैं, नीति नियम की बात करते हैं, लेकिन अभी तक लाया कहाँ पब्लिक के सामने कि आपकी नीति क्या रहेगी, नियम कहाँ रहेगी? सिर्फ बात करते हैं। नहीं, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है। कहाँ मैनिफेस्टो आया? मैं मैनिफेस्टो बस 1 हफ्ते के अंदर में जारी हो जाएगा, और जो जारी होगा मैं बता रहा हूँ। आपसे पहले जेबी केसेस पार्ट 2 जारी ना कर दे। अरे भैया, वो तो इलेक्शन में ही नहीं आएगा। आपको तो लेके आएगा। आपको पहले पता है कि हमारा जेबी केसेस पार्टी के रूप में हो गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो ईवीएम में जेएलकेएम रहेगा। हमारा कैंची छाप हो गया है। लेकिन लोग तो जेबी केसेस के नाम से आपको जानते हैं ना, वो जेबी केसेस .in बना के पहले से बैठा हुआ है। भैया, पार्टी लोग वेबसाइट काहे नहीं बनाए? पार्टी वेबसाइट और व्हाट्सएप पर नहीं चलता है। वेबसाइट तो आजकल सब चलता है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है। आप लोग टेक्नोलॉजिकली साउंड है तब भी नहीं। आप अभी झारखंड हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है। आपकी पार्टी को यूट्यूब फेसबुक में ही लोग जाना, नहीं, और क्या? नहीं, कैसे नहीं? यूट्यूब के थ्रू ही जाना आपकी पार्टी को। हाँ, ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ
ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। क्या ये बात सच है? ये बात सच अगर है। यूट्यूब फेसबुक नहीं होता जानता नहीं कोई जेबी केसेस क्या था। हम तो अपनी पड़े रहते वहीं पहाड़ हम पे। अपनी पार्टी को सिस्टम के साथ हाई टेक्नोलॉजी में भी आएंगे। हम अपनी पार्टी को सोशल मीडिया के साथ साथ कागजी पेपरों पर भी लाएंगे। हम रजिस्टर और पेपरों पर भी खंगाल करके उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे। हम अपनी पार्टी को संथाल परगना हो चाहे कोल्हान परगना हो, हम सुदूरवर्ती पहाड़ों और जंगलों में जो हमारे मूलवासी आदिवासी हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी को लेके जा रहे हैं और पहुंच चुका है पहले से भी आइडियोलॉजी। अब हम जब चुनाव लड़ेंगे, जेबी केसेस हमारा पेरेंट्स है, हमारा वो जन्मदाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन ने हमको JLKM पार्टी का मान्यता दिया है। तो ईवीएम के मशीन में हमारा JLKM रहेगा, कैंची छाप रहेगा, इसलिए हमने JLKM को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मैनिफेस्टो है कोई आप लोग का जो बिल्कुल है। नीति नियम के बारे में आप लोग बात करते हैं, स्थानीय नीति कैसी होगी, 32 खतियान जो होगा कौन लोग नौकरी करेगा, क्या करेगा, इस पे आपका कोई आया है? बिल्कुल, आइडियोलॉजी हमारा बन के रेडी है। मैनिफेस्टो केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश के राज्य में सभी राज्यों का अपना डोमिसाइल है, जहाँ पे 3rd क्लास का नौकरी और 4th क्लास का नौकरी के लिए 90-10 का अपना एक सिस्टम है उनका। झारखंड पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जो हेमंत सरकार ने 60-40 का नीति लाया। भाजपा रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो 1985 का ये डोमिसाइल लेके आए थे, जो झारखंडियत के लिए ये पेट पे लात मारने काम किए, और उससे बढ़ के ही हेमंत सरकार निकल गए 60-40। ये चीज़ों को हम लोग खंडित करेंगे। हम लोग जब सरकार में JLKM सरकार में आएगी, हमारे चीफ मिनिस्टर जयराम मातो होंगे, हम लोग खतियान आधारित डोमिसाइल नीति और नियोजन नीति लेके आएंगे, विस्थापन नीति लेके आएंगे, पुनर्वास नीति लेके आएंगे, छात्रों के लिए एक नीति नियम कानून बनाएंगे। अभी देखिए, हेमंत सरकार ने कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर लीक आउट होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, चाबुक चलाएंगे, जेल में डाल देंगे। आज तक बता दीजिएगा अफसर को डाला है क्या? क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहे हैं। अभी हमारे झारखंड में ECL है, CCL है, BCCL है, NTPC है, DVC है, सारे लोगों ने हम लोगों का जमीन लिया। आप जाके आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट करेंगे तो बिहार, बंगाल, यूपी के लोग वहाँ कर्मी मिलेंगे। हमारे जमीनदाता जो हैं, जो जमीन दिए हैं, वो मिलेंगे तमिलनाडु में, मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में। हम लोग सरकार में आएंगे तो सबसे पहले एक लिस्ट निकालेंगे, DC के द्वारा एक पैप सूची बनाएंगे कि बताओ तुम इस अंचल में हमारे कितने लोगों का जमीन लिया है, जो जमीनदाता है। हम सूची बनाएंगे, ग्राम सभा लगाएंगे। ग्राम सभा के द्वारा उस प्रबंधन से आंख मिला के बात होगा और बाहरी लोगों का छटनी होगा और हमारे लोगों का वहाँ पे एंट्री होगा। मतलब ये आप लोगों का नीति रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो यही देखना है कि अब रविशंकर यादव जी क्या करते हैं। बरकट्ठा से चाचा भतीजा का जो वो तिगड़म है या फिर जो भी उनका रणनीति वहाँ चलता है बरकट्ठा में, तोड़ पाएंगे कि नहीं, और क्या इन्हें टिकट मिल पाएगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। और क्या ये JLKM के बाद JB केसेस पार्ट 2 में ना चले जाए, टिकट ना मिलेगा तो ऐसा हो सकता है? नहीं। तो अभी क्योंकि बहुत राजनीतिक गर्म है, संजय मेहता ने जब JB केसेस बना लिया तो अब लोग ये कह रहे हैं हम लोगों को कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा JLKM से वो चले जाएंगे JB केसेस पार्ट 2 में। ऐसा मतलब लोगों का मानना है। अब देखना यह है कि आगे जैसे जैसे राजनीति बढ़ती है, चुनाव का डेट नज़दीक आता है, JLKM क्या स्ट्रेटजी लेके आती है और फिर कैसे उस पर खरी उतरती है, और क्या जयराम महतो जैसा ये लोग कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन 2 सीट पे वो लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? मांडू से लड़ेंगे, डुमरी से लड़ेंगे, और जीत पाएंगे कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाए थे, विधानसभा चुनाव में जीतने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। लगाएंगे ना ताकत सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार के इस बार झारखंड में सरकार ताला का चाबी जयराम महतो के बिना सरकार झारखंड में नहीं बनने जा रही है। लिख लीजिए आप। हाँ, लिख लीजिए। किंग मेकर बनेंगे। किंग बनेंगे। जयराम महतो झारखंड के किंग बनेंगे। देखना है कि जयराम महतो झारखंड के किंग बनते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।